हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू सब चैनल। फंटू सब चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप लोग भाई, आज दिवाली है तो आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए मैंने वीडियो सोचा कि एक वीडियो बना के डाल दूँ। कल भी नहीं डाल पाया था, थोड़ा बिजी था। तो आप लोग जो है दिवाली भाई सेफ तरीके से मनाएं, और दिवाली हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल वीडियो की तरफ आते हैं, और वीडियो जो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वो है 3 अफगान क्रिकेटर्स एमंग 8 डेड इन पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान की नापाक साजिश। तो ये है शुभंकर मिश्रा जी का वीडियो। शुभंकर मिश्रा जी जो वीडियो बनाए हैं, तो पाकिस्तान ने जो अभी घिनौनी हरकत करी अफगानिस्तान में, जो अभी युवा क्रिकेटर थे बेचारे, मतलब क्लब क्रिकेटर थे, उनकी डेथ हो गई है, कुछ बच्चे और औरतों की डेथ हो गई है। तो उसके ऊपर ये वीडियो है। तो देखते हैं आज का वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो, और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, धर्म है। और पाकिस्तान ने अब धर्म को भी नहीं बख्शा है। पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों से खेल के मैदान को खून के रंग में रंग दिया है। अफगानिस्तान में जहां बल्ला चलना था वहां पाकिस्तान ने बम गिरा दिया, जहां तालियां बज रही थी वहां मातम पसरा दिया। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि नापाक पाकिस्तान के हमले में जो मरे वो सिर्फ 8 मौतें नहीं थी, ये क्रिकेट की जर्सी में लिपटे सपनों का जनाजा था। सिकबतुल्लाह, कबीर और हारून, ये नाम सिर्फ अफगान क्रिकेट के नहीं बल्कि पाकिस्तान की उस गंदी घिनौनी साजिश की पहचान बन गए हैं जो पाकिस्तान दशकों से रचता आया है और बेशर्मों की तरह अपने आप को ही पीड़ित बनाकर दिखाते हुए नजर आया। पाकिस्तान जो कभी हिंदुस्तान के जवानों पर हमला करता था, आज अफगानिस्तान के नौजवानों को भी नहीं बख्श रहा। सच कहे तो यह हमला अफगानिस्तान के मैदान पर नहीं बल्कि सोच पर था। अफगानिस्तान ने क्रिकेट के बलबूते ही दुनिया को अपनी आवाज सुनाई, ये कहा कि देखो हमारी तरफ। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उस आवाज को भी खामोश करना चाहता है। पाकिस्तान मानवता, इंसानियत और क्रिकेट सबको खत्म करना चाहता है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ सरहदों का दुश्मन नहीं है बल्कि खेल की आत्मा का भी कातिल है। और इसीलिए क्या अब ये सही समय है कि पाकिस्तान को क्रिकेट के हर मंच से बाहर कर दिया जाए? क्योंकि जिसने क्रिकेट के मैदान को शमशान बना दिया, उसके लिए क्रिकेट नहीं सिर्फ बहिष्कार बचता है। आज हम अफगानिस्तान से कहेंगे कि आप हिंदुस्तान की तरह सिर्फ हाथ मिलाने का बॉयकॉट मत कीजिएगा, आप पाकिस्तान का पूर्ण बहिष्कार कीजिए। हिंदुस्तान ने 2012 से पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट बंद किया था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमने सिर्फ हाथ मिलाने का बॉयकॉट किया। लगता है दुनिया पाकिस्तान से ज्यादा उम्मीदें कर बैठी थी, और अब उसी का भुगतान अफगानिस्तान कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान की ये त्रासदी आज दुनिया को दिखाने की, दुनिया को एकजुट करने का भी आह्वान है। क्योंकि यह हमला सिर्फ अफगानिस्तान पर नहीं हुआ है, हिंदुस्तान पर भी चुनौती है। यह हमला पाकिस्तान के चरित्र को दर्शाने वाला है कि देखो ये है पाकिस्तान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अफगानिस्तान हिंदुस्तान का दोस्त है, और वक्त यह भी है कि हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान का बॉयकॉट करना चाहिए। क्योंकि हमने अफगानिस्तान के साथ मिलकर खिलाड़ी तैयार किए, स्टेडियम बनाए, उनके सपनों को पंख दिए, उनको हौसला दिया, जज्बा दिया। लेकिन पाकिस्तान आज उन्हें खून में रंग रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जो बात तो शांति करता है लेकिन खून बहाता है, और यही हुआ 17 अक्टूबर 2025 की रात को। 17 अक्टूबर जब पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर चुनाव तरंग पर था, तब पाकिस्तान ने नीचता की पराकाष्ठा को पार कर दिया। 11 अक्टूबर से शुरू हुए सीमा संघर्षों ने दोनों देशों को युद्ध की कगार पर खड़ा कर रखा है। अफगान और पाकिस्तान भिड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई फौजियों की थी। पाकिस्तान 16 अक्टूबर को कतर की मध्यस्थता से दोहा में चल रही बातचीत के तहत 48 घंटे का सीजफायर पर मान जाता है, लेकिन उसी रात पाकिस्तान धोखे से सीजफायर को तोड़ देता है। रात करीब 8:30 बजे पाकिस्तानी ड्रोन और जेट अफगानिस्तान के उरगुन जिले में बमबारी करते हैं। कहा जाता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के निशानों पर यह हमला था, लेकिन सच ये था कि पाकिस्तान का हमला एक नागरिक इलाके पर था। उस इलाके पर जहां पर महिलाएं थी, बच्चे थे और युवा क्रिकेटर इकट्ठा थे।
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि उसके 3 खिलाड़ी कबीर, सिगबतुल्ला और हारून एक फ्रेंडली मैच खेलकर लौटे थे। ये तीनों अफगानिस्तान के उभरते सितारे थे जिनके सपने अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नाम रोशन करने के थे, लेकिन पाकिस्तान के बमों ने उनकी जिंदगी, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि यह पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तानियों का कायराना हमला था। 8 लोग मारे गए, 3 क्रिकेटर, 5 अन्य नागरिकों की जान गई, 7 लोग घायल हुए जिसमें महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। ये पाकिस्तान ही कर सकता है। ये आंकड़े आज सिर्फ संख्या नहीं है। बिखरे सपने। कबीर एक आक्रामक बल्लेबाज था, अंडर 23 कैंप के लिए चुना जाने वाला था। सिगबतुल्ला एक तेज गेंदबाज था और हारून विकेट कीपर थे। ये वो चेहरे थे जो अफगान क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे। पाकिस्तान ने सच कहे तो सिर्फ जाने नहीं लिए हैं, बल्कि एक राष्ट्र के भविष्य को कुचलने की नापाक कोशिश की है। और कब की? सीज फायर के दौरान, युद्ध विराम का उल्लंघन करके, अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला अपमान करके। पाकिस्तान अभी भी बेशर्मी से कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेशर्मी से कह रहा है कि ये आतंकवादी ठिकाने थे, लेकिन सबूत मांगिए तो वो खामोश हो जाता है। सच कहे तो पाकिस्तान आज अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में आतंक का नासूर बन गया है। एक ऐसा स्टेट जो आतंकवादी है, जहां निर्दोषों को कोलेटरल डैमेज कहकर नजरअंदाज करने की परंपरा चल गई है। हालांकि अफगानिस्तान भी इससे आक्रोशित हुआ और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इसके बाद सीजफायर का उल्लंघन मानते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा कि पाकिस्तान तुम भूल रहे हो कि हमने रूस, अमेरिका, नेटो को क्या सबक सिखाया है। अफगानियों को नुकसान पहुंचाने का अंजाम बुरा होता है। अफगान ने किया भी, पाकिस्तान की चौकियों पर हमला किया, रॉकेट मोर्टार दागे, कई पाकिस्तानी क्योंकि इसमें हताहत होने खबर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान धोखा देता है, जंग के मैदान में भी, क्रिकेट के मैदान में भी, और इस बार धोखा क्रिकेट के मैदान पर। अफगान क्रिकेट ने भी इसके बाद नवंबर में लाहौर और रावलपिंडी में होने वाली सीरीज को कैंसिल कर दिया। कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका का जो मैच था, अब अफगानिस्तान उसमें नहीं खेलेगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि यह घटना दिल तोड़ने वाली है। पीड़ितों के सम्मान में हम पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। राशिद खान ने भी कहा कि महिलाओं, बच्चों, युवा क्रिकेटरों की हत्या की गई जो राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने का सपना देख रहे थे। यह अनैतिक है, बर्बर है। मोहम्मद नबी वो कहते हैं कि यह राष्ट्रीय त्रासदी है। फजल हक फारूकी इसे क्रूर और क्षमाहीन अपराध कहते हैं। अफगानिस्तान में भी हर इंसान कह रहा है कि यह शर्मनाक घटना है। हिंदुस्तान भी कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। आज पाकिस्तान ने सिर्फ खिलाड़ी को नहीं मारा है, उनके सपनों को मारा है, और इसलिए पाकिस्तान का बहिष्कार होना चाहिए। यह संदेश है, क्रिकेट शांति का प्रतीक है, ना कि युद्ध का हथियार। अफगानिस्तान ने साबित किया कि जब दिल टूटते हैं तब इरादे अटल हो जाते हैं। हालांकि इस घटना के कई एंगल निकलेंगे पाकिस्तान की साजिशों को दिखाते हुए, जैसे इस घटना से मानवीय नुकसान। अफगानिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, उम्मीद का दूसरा नाम है। राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुरबाज और तमाम सितारे दुनिया भर में अफगानिस्तान का परचम लहरा रहे हैं। लेकिन कबीर, सिगबतुल्ला, हारून जैसे क्रिकेटरों की हत्या एक राष्ट्र के सपनों को कुचलने वाली है। उनके परिवारों का दर्द, विधवाओं का मातम, अनाथ बच्चों का भविष्य, ये सब पाकिस्तान की रणनीति का शिकार है। इस हफ्ते 37 मौतें हुई हैं। दूसरा, इस घटना से कूटनीतिक धोखा आया है। कतर ने युद्ध विराम के लिए रक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने ठेंगा दिखा दिया, ये कहते हुए कि तालिबान भारत की तरफ झुक रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इस घटना से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को और करीब ला दिया है। फिर यह हमला क्रिकेट का भी हमला है। दक्षिण एशिया में क्रिकेट धर्म है, पाकिस्तान ने इसे हथियार बनाया। 2019 में पुलवामा के बाद भारत ने विश्व कप से पाकिस्तान को बाहर करने की मांग की थी। अब अफगानिस्तान का बहिष्कार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए झटका होगा। आईसीसी को चाहिए कि वो पाकिस्तान पर बैन लगा दे ताकि ऐसे नापाक लोग क्रिकेट ना खेल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह घटना आगे और तनाव मौजूद करेगी। ये घटना आगे हमलों को और बढ़वाएगी। ये घटना और ज्यादा खून बहाएगी। लेकिन इन सब के बीच में दुनिया ये खामोशी परेशान करती है, क्योंकि दुनिया खामोश है। पश्चिमी देश खासतौर पर खामोश है। पश्चिमी देश खामोश इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान उनका रणनीतिक पार्टनर है। लेकिन अब भारत को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान को दुनिया पर अलग थलग करे। अफगानिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान की सुपर लीग का वो कंप्लीट बॉयकॉट कर दे। राशिद खान ने अपने सोशल मीडिया बायो से लाहौर कलंदर हटाया है, जो विद्रोह का प्रतीक है। राशिद ने भी लिखा
कि ये मानवता के खिलाफ था। गुरबाज फजल हक फारूकी से अमानवीय दे रहे। पीएसएल जो अफगान खिलाड़ियों के लिए आर्थिक आधार था, वो आज पैसों से ऊपर अपने मुल्क पर जो खून बहा है उसको लेकर आक्रोशित हैं और इसलिए पाकिस्तान का बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त है कि पीएसएल को भी खत्म कर दिया जाए। अफगान खिलाड़ियों को कंप्लीट बॉयकॉट करना चाहिए। भारत ने आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ना खिलाकर आज तक उन्हें एक असहनीय दर्द दिया है। अगर अफगानिस्तानी खिलाड़ी भी ये करते हैं तो इससे पाकिस्तान को फाइनेंशियल नुकसान होगा, नैतिक झटका होगा। पीएसएल की चमक फीकी पड़ जाएगी और पीएसएल का अस्तित्व धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म हो जाएगा। भारत को भी चाहिए कि आईसीसी को मजबूर करे ताकि पाकिस्तान पर और सख्ती हो। भारत का आईपीएल अफगान सितारों को और गले लगाना चाहिए ताकि पाकिस्तान को और ज्यादा अलग थलग किया सके, क्योंकि पाकिस्तान का यह हमला सिर्फ क्रिकेटरों की हत्या नहीं, साजिश थी अफगानिस्तान को कमजोर करने की, हिंदुस्तान को ललकारने की। हालांकि अफगानिस्तान ने स्पष्ट किया है कि वो झुकता नहीं है। एसीबी का बहिष्कार, तालिबान का पलटवार, राशिद का विद्रोह, ये प्रतिरोध की मिसाल है। लेकिन अब हिंदुस्तान अफगान को अपनी दोस्ती को और मजबूत करना होगा और एक साथ मिलकर पाकिस्तान को जवाब देना होगा। उसकी फौज को सजा देनी होगी, उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचानी होगी, उसे क्रिकेट से बाहर करना होगा और दुनिया को भी पाकिस्तान को आज खुलकर कंडेम करना होगा। अफगान के शहीदों को नमन करना होगा, उनकी कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देना होगा और इसके लिए अफगान और हिंदुस्तान को एकजुट होना पड़ेगा। एक सांस में कहना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान नहीं, ना पाकिस्तान है। ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने कि अफगानिस्तान के ऊपर कसम से मुझे बड़ा बुरा लगा ये देख करके। उनकी जो रहायशी अमी आबादी है ना, उस पर कभी भी हमला नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से हमला किया गया तो मैं तो भाई बहुत ज्यादा बुरा मानूंगी इस चीज को, क्योंकि जो सिविलियंस होते हैं ना, उनका तो कोई कसूर नहीं होता। बॉर्डर पे हाँ जंग हो रही होती है फौज की और जैसे वो उनकी फौज है, दोनों के दरमियान जंग हो रही होती है, लेकिन सिविलियंस पे हमला करना एक बहुत ही बुरी चीज मानी जाती है जंग के दौरान। तो इन्होंने ये किया और उनके जो क्रिकेटर्स है, उनके घरों के ऊपर उनके क्रिकेटर्स जो है वो शहीद हो गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक अफसोसनाक खबर है। पता नहीं अब इसके पीछे मतलब क्योंकि पाकिस्तान की जो मीडिया है ना, वो हमें कुछ और बताती है। पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि जो सीज फायर है ना, वो तालिबान ने तोड़ा है और यहाँ पे बता रहे हैं कि सीज फायर जो है वो पाकिस्तान ने तोड़ा। अब किसने तोड़ा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कोई रिसर्च वगैरह नहीं की। मैं वही बता रही जो मैंने अभी इस वीडियो में देखा और जो अपनी पाकिस्तानी मीडिया पे देखा है। क्योंकि जब भी कोई जंग होती है ना, तो अफगानिस्तान वाले दिखाते हैं कि हमने ये कर दिया और पाकिस्तान वाले दिखाते हैं हमने ये। दोनों ही अपनी जो गलतियां होती है ना, उनको कभी भी हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि अगर वो बल्कि इंडिया की, अफगानिस्तान की और पाकिस्तान सब की न्यूज जो है वो सामने रखी है कि पाकिस्तान इस चीज को डिनाई कर रहा है, पाकिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, अफगानिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है और इस चीज को डिनाई कर रहा है। तो वो चीजें जो है वो दोनों पक्ष से या तीनों पक्ष से रखी हैं और शुरू से ये एक किस्सा टीटीपी का भी बीच में जो आया सारा सीन और अफगानियों को यहाँ से निकाला गया। तो जाहिर है ये अफगानियों को जो है वो कोई आज थोड़ी निकाला जा रहा है, ये टीटीपी की वजह से ही निकाला जा रहा है। ये टीटीपी ने ही जो है वहां पे ट्रेनिंग कैंप उससे पहले ही बना लिए थे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और यहाँ पे जो है पाकिस्तान में आए दिन जो है हमले होते रहते थे। इमरान खान था जब बाहर, उसी वक्त ये सारा कुछ हुआ था। अमेरिका भी यहाँ से जो है वो निकला था, डील हुई थी, ट्रंप भी था और इधर इमरान खान था, तो उस वक्त ये सारी डीलें हुई थी। तो इमरान खान ने जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया था इन चीज़ों को और वो ना अफगानिस्तान में पाकिस्तान से साथ लड़ता था, ना टीटीपी जो है कोई ऐसे हमले करती थी। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी कंट्रोल थी। लेकिन जब इमरान खान जब उतारा गया और उसके बाद टीटीपी जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो पेशावर वाली साइड पे एक्टिव हो गई, तो फिर उन्होंने ज़ाहिर है जाके पनाह लेनी शुरू कर दी वहाँ पे। उसके बाद जो है वो जब देखा कि ये जो जितने अफगान मुहाजिरीन यहाँ पे आते हैं उनमें काफ़ी सारे टीटीपी के लोग भी शामिल होके आ जाते हैं और चले जाते हैं यहाँ से, तो जिस वजह से जो है वो निकाला गया उनको और आर्डर यही आया कि इनको निकालें क्योंकि इनमें वो टीटीपी की काली बेड़ें छुपी हुई हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे अफगानी जो हैं वो दहशतगर्दी हैं। अब वो थोड़ी सारी दहशतगर्द हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं भाई,
अपना यहाँ पे कारोबार उन्होंने सेट किया, अपनी जिंदगियां सेट की थी। पूरा फिल्म तो डॉक्यूमेंट्री शेयर कर अब रहे उन्होंने 2 हैं। दिन बाद वो वापस डॉक्यूमेंट्री बनाई, वीडियो बनाई कि मैं तो पाकिस्तान में हूँ, कुछ ऐसे इलाका का नाम लिया, कुछ प्लेस था उसका नाम लिया कि मैं यहाँ पे हूँ। अब बंदा हैरान रह जाता है कि अब ये सीन क्या चल रहा है भाई। ये दो कंट्री है आपस में बहुत ही अच्छे रिलेशन थे, तालिबान से तो बिल्कुल अच्छे रिलेशन थे, सभी खराब हो गए, बेड़ा गर्क हो गए रिलेशन। अब पता नहीं क्या सीन चल रहा है। हम लोगों को नहीं मारना चाहिए, अगर फाइट चल रही है तो तालिबान टू पाकिस्तानी फोर्सेस होना चाहिए, ना कि हम लोग सिविलियंस की डेथ हो। तालिबान की तरफ से भी इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम लोग मरे, और पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह नहीं होना चाहिए। अब ये बेचारे क्रिकेटर्स है, क्रिकेट खेला है, शायद एक रूम में बैठे होंगे, बैठक लगाई होगी, खाना वगैरह खिलाए होंगे, शायद हम लोग किसी तरह सीन पता चला टूर पे गए थे कहीं, तो रूम में डेफिनेटली रूम में ही अटैक हुआ होगा, क्योंकि सारे उधर ही बैठे हुए हैं, अलग अलग तो सबको मारा नहीं है। भाई जहर सी बात है, आतंकवादियों का इंडिया ने सफाया किया। इंडिया में एक अभी हुआ है, जिस दिन से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बजाना शुरू की, वहां पे आतंकियों की मारना शुरू की, यकीन मानो उस दिन के बाद यहाँ पे कोई हमारा सैनिक कहीं भी अटैक नहीं हुआ। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो वजाद, ये स्ट्राइक करना लाजमी है। स्ट्राइक पाकिस्तान आर्मी ना करे तो फिर क्या करे यार, फिर उनकी गोलियां खाता रहे, हम आम शहरी शहीद है तो रोते रहे। भाई जहर सी बात है। इंडिया ने देखो कश्मीर में कैसा सफाया किया, एक आतंकी को भी उधर नहीं छोड़ा। भाई देखो किस तरह क्लियर। अब भाई सब जहर सी बात है यार, उन्होंने मिसाइल मारे जिसमें अहम नागरिकों की डेथ हुई है, हमें उस चीज का बहुत दुख है। और जो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन यार इधर के भी तो आम नागरिकों को वो हरामी आगे मार जाते हैं ना, इधर भी तो मरते हैं ना, आप लोगों के सामने है यार। आप लोग खबरें देखते रहते हो, हम हर चीज को पाकिस्तान में कवर करते हैं, जब ये साले हरामी आकर यहाँ के आम नागरिकों को मार जाते हैं। एक आम गाड़ी पे जाते हुए सैनिक को मार जाते हैं, एक आम जाते हुए गाड़ी पे बैठा हुआ सैनिक का क्या कसूर होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। उसके घर में भी माँ है, बेटी है, उसकी भी बच्चे होते हैं यार। बिल्कुल उसको मार जाते, उसके घर में उसका बच्चा होता है, उसकी माँ होती है, उसकी बीवी होती है, उसमें क्या गुजरती होगी? बिल्कुल सही बोला। अभी ये 3 क्रिकेटर्स की जो डेथ हुई है, इनके घर में माँ बाप बेटे सब कुछ होंगे, इन पे क्या गुजरी होगी? बंदा सोचे तो बंदे का दिल हिल जाता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम लोग एशियन कंट्रीज को एक साथ होना चाहिए, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबको एक होना चाहिए। लेकिन हम नहीं, हम कुत्तों की तरह आपस में लड़ते हैं। और जाके यूरोप में देख लो, सब एक है, सब एक है, हाथों में हाथ डाल के वो एक है। हम कुछ भी नहीं है तो सारे लड़ रहे हैं आपस में। तो ये जो पाकिस्तानी यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं कि भारत ने कैसे सफाया कर दिया कश्मीर से, तो ये सफाया नहीं, से डर कहते हैं। जब से तुम्हारे यहाँ ब्रह्मोस ने उखाड़े हैं तुम्हारी जमीन को, तब से तुम डर से ना तुम्हारे यहाँ से कोई टेररिस्ट भेजा नहीं जा रहा है। और क्योंकि भारत ने अब एक स्टांस ले लिया है कि अगर हमारे यहाँ टेररिज्म हुआ तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और तुम्हें फिर ऑपरेशन सिंदूर की तरह ठोकेंगे। तो ये इसलिए जो है अब यहाँ नहीं, कश्मीर में या यहाँ नहीं हो रहा है। और बाकी जितने इनोसेंट, खैर तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी, तुम्हारी आर्मी और तुम लोग जितना इनोसेंट बनते हो इतने वो नहीं। तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, उसके बाद अफगानिस्तान, भारत या और किसी देश का नाम लो कि तुम्हारे यहाँ शुरू से जो जिस चीज़ की खेती करी है ना, आज उसी की फसल तैयार है पूरे पाकिस्तान में। तो वो फसल तुम ही काटोगे, क्योंकि बोया ही तुमने है, बीज तुमने ही डाले, तो वो अब तुम काट रहे हो। और रहेगी बात कि ये जो बोल रहे हो कि हमारे यहाँ के सिविलियंस को हमारी पाकिस्तान आर्मी की क्या गलती है, तो भाई तुम्हारे यहाँ सारी गलती, मतलब शुरू गलती पाकिस्तान आर्मी से होती है और ख़त्म भी वही होती है। तो ये तो मत कहो कि पाकिस्तान आर्मी की क्या गलती है, वो आर्मी एक्चुअल में है ही नहीं, उसे आर्मी कहते ही नहीं। जो तुम्हारे पॉलिटिशियन से लेके तुम्हारी सांसों पे तुम्हारी आर्मी का ही कंट्रोल है। अगर शायद तुम्हारी आर्मी सांसें रोक ले तो तुम ऑक्सीजन भी नहीं ले पाओगे। तो ये मत कहो, जानते तुम सब हो, लेकिन बस वही है कि पाकिस्तानी को झूठ बोलने का, प्रोपोगंडा फैलाने का एक मतलब राइट्स मिला हुआ है पूरी दुनिया में, तो ये करते रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन लोगों की बेशर्मी वैसे भी दुनिया देखती है, लेकिन दुनिया कई जगह चुप रहती है, जिसको जहाँ इंटरेस्ट है वो उसके फेवर में रहता है। तो हालांकि ये भी अफगानिस्तान में जो इन्होंने किया है, आने वाला रिजल्ट क्या होगा इसका और कितने दिन इनको भुगतना पड़ेगा, ये देखना होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि जो पाकिस्तान की ये दोगलापन है, जो ये रवैया है, ये किस तरह मतलब अफगानिस्तान इसको ट्रीट करेगा। तो ये देखने वाली बात है। बाकी अफगानिस्तान के जो क्रिकेटरों ने और वहाँ के बोर्ड ने जो फैसला किया है वो काबिल तारीफ है कि वो इनको प्रॉपर बाइकआउट कर दिया उन्होंने। भारत की तरह नहीं कि मैच भी खेलेंगे हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ये
लेकिन अफगानिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने सीरीज ही बाइकआउट कर दी। तो ये स्टांस सबसे अच्छा लगा मुझे। बाकी आप लोगों को क्या राय कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।